हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस जेन ऑस्टिन। इससे पहले वाली क्लास में गाइज हमने डिस्कस किया था जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर थे, पी शेली, पोइट थे, उनको हमने डिस्कस किया था अच्छे से उनके वर्क को। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे जेन ऑस्टिन है वो एक फीमेल राइटर थी। इससे पहले भी गाइस जो फीमेल राइटर थी वो हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम पे आते आते जो हमारे रोमांटिक एज था, इस टाइम पे आते आते कि जो फीमेल राइटर्स थी वो भी काफ़ी ज़्यादा उनकी भी वैल्यू होने लगी थी। पहले वो और किसी नेम से लिखती थी, जैसे हम देखते हैं कि जो एमिली ब्रोंटे थी, थ्री सिस्टर्स थी, वो किसी और निक नेम से, अपने पेन नेम से अपने प्लेज वगैरह जो लिखती थी। तो नाउ हम देखते हैं कि जेन ऑस्टिन जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर रहती हैं और उन्होंने अपने काफ़ी सारे वर्क लिखे, नॉवेल्स लिखे। खासकर वो एक प्रोज राइटर थी और किस एरा से बिलोंग करती थी। किसी भी राइटर के अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो किस एरा से बिलोंग करती है। तो ये गाइज हमारी रोमांटिक एरा से बिलोंग करती है। रोमांटिक एरा का मतलब आपको पता होगा नेचर। ये जो राइटर थे इस एरा के, वह नेचर से रिलेटेड अपने वर्क लिखते थे। जो अपनी इमेजिनेशन, जो पोइट वगैरह थे वे करते थे, वो नेचुरल से रिलेटेड करते थे। तो हम देखते हैं कि जेन ऑस्टिन का जो बर्थ हुआ था, कब हुआ था? 1775 में इनका बर्थ हुआ था। एंड डेथ हुई थी, वो कब हुई थी? 1817 में इनकी डेथ हुई थी। कुछ 40-42 एज की ही इनकी उम्र रही होगी। ठीक है गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि बायोग्राफी, जो इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। एग्जाम में काफ़ी कुछ पूछा जाता है इनसे। तो नाउ देखते हैं कि इनका बर्थ कहाँ हुआ था। तो गाइज इनका बर्थ हुआ था स्टीवेंसन हेम्सफेयर में। इनका बर्थ हुआ था इंग्लैंड में। इनके फादर थे जॉर्ज ऑस्टन। इनके फादर का नेम है जॉर्ज ऑस्टन। अब इसके आगे बात करते हैं। शी स्टार्ट टू राइट एट द एज ऑफ 12। हम देखते हैं कि 12 से पहले ही इन्होंने 12 तो इनकी जो एज है वो ऑफिशियली मानी गई है, लेकिन इससे पहले भी वो लिखती थी। क्योंकि इनका जो घर का एनवायरनमेंट था वो गाइज काफ़ी ज़्यादा कैसा था, जिसमें पोइट्री होती थी, जिसमें वर्क होते थे। क्योंकि इनका जो परिवार था वो चर्च से रिलेटेड था। ये अपने फादर के साथ, अपने ब्रदर के साथ कहाँ जाया करती थी? चर्च में जाया करती थी। और ये 6 भाई बहनों में से एक थी। कितने में से? 6 भाई बहन थे, जिनमें से ये एक थी। ये भी अपने फादर के साथ बचपन में ही चर्च जाया करती थी। और वहाँ पे ये क्या किया करती थी? इसका सोशल इंटरेक्शन होते थे। लोग वहाँ के जो चर्च के लोग थे वे वहाँ पे इनको जानने लगे थे। तो यहीं से इसकी जो हमारी राइटर है इसकी जर्नी स्टार्ट होती है। चर्च से ही ये लिखना शुरू करती है। अपने भाई जॉर्ज के साथ है वो लिखना शुरू कर देती है, जेम्स के साथ। अब गाइज आगे बात करते हैं। यहाँ पे हर आएगा। हर फर्स्ट राइटिंग इज कॉल्ड जुवेनिलिया। इनकी जो फर्स्ट राइटिंग है उसको क्या कहा जाता है? जुवेनिलिया कहा जाता है गाइज। और ये इन्होंने 11 से जो 15 साल के बीच ही इन्होंने ये इतना बड़ा वर्क, जो हम कहें कि ड्रामा टाइप का वर्क कर दिया था। क्योंकि ये बाहर के एनवायरनमेंट से इतनी ज़्यादा इंस्पायर थी, तो इन्होंने अपने एडोलसेंस में ही इन्होंने क्या कर दिया था, जो जुवेनिलिया जो वर्क है इसको लिखा था एट द एज ऑफ 11। अब देखते हैं कि गाइज इनका जो वर्क है जुवेनिलिया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका फर्स्ट वॉल्यूम है, सेकंड वॉल्यूम है और थर्ड वॉल्यूम है। तो गाइज ये सब बातें हमें ध्यान में रखनी है। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि शी रोट हर फर्स्ट नॉवल। इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल कब लिखा? 1790 में इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल लिखा, जो कि इनकी एज, उस टाइम पे इनकी एज मात्र कितनी थी आप सबको पता होगी? 15 ही इनकी एज थी। एट द एज ऑफ 15 शी रोट हिज फर्स्ट नॉवल दैट इज नेम लव एंड फ्रेंडशिप। दिस इज टाइटल। ओके, तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। लव एंड फ्रेंडशिप इनका फर्स्ट नावल रहता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विच इज जेन ऑस्टिन्स फर्स्ट नावल, और विच, या फिर हम कहते हैं कि किस एज पे इन्होंने लिखा था। तो वो है 15 ईयर्स में इन्होंने लिखा था। और जो नावल का नाम है वो लव एंड फ्रेंडशिप है। आगे चलते हैं गाइज। शी यूज्ड टू गो चर्च इन हर अर्ली चाइल्डहुड, ये हमने बात डिस्कस कर ली है। शी राइट्स मोर देन
1000 लेटर्स इन हर लाइफ। हम देखते हैं गाइज कि इन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 3000 लेटर लिखे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लेटर लिखे हैं, अपनी जो एल्डर सिस्टर थे उनको लिखा है। वहीं से हमें कुछ पता चलता है इनकी बायोग्राफी के बारे में। तो गाइज हम देखते हैं कि इनमें से 161 ही सर्वाइव्ड हैं, मीन्स हमें मिले हैं, बाकी हमें नहीं मिले। कुछ अनरीड रहे होंगे, इतने ज़्यादा लेटर्स थे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। मोस्ट लेटर्स सी रोट टू हर एल्डर सिस्टर, सी वॉज ए नॉवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज। अब हमने देखा कि वो बेसिकली जो हमारी जेन ऑस्टिन है वो क्या है, नॉवेलिस्ट ही है। मेजर वर्क्स या फिर हम कहें मेजर नॉवल या वर्क्स, तो मेजर जो इनके नॉवल हैं गाइज, उनमें हम फर्स्ट देखते हैं कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी ही इज हर फर्स्ट या फिर हम कहें मेजर नॉवल रिटन इन 1811। कहा जाता कि गाइज इन्होंने बिल्कुल अपनी मात्र 21 ईयर्स के में ही इन्होंने क्या कर लिया था, अपना सबसे बड़ा नॉवल था जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी। बेसिकली ये जानी जाती हैं 6 नॉवेल्स के लिए जानी जाती हैं, लेकिन सॉरी गाइज ये 26 एज पे इन्होंने ये नॉवल लिखा था। हम देखते हैं कि गाइज इसकी थीम क्या थी। तो जो इसकी थीम थी सेंस एंड सेंसिबिलिटी, द डेंजर ऑफ एक्सेसिव सेंसिबिलिटी, कि ज़्यादा ही समझदारी भी अति। देखो हम देखते हैं कि हम वैसे भी देखते हैं नॉर्मली कि जो अति होती है, जो एक्सेसिवनेस होती है, वो डेंजरस होती है किसी भी थिंग में, चाहे वो अच्छाई में हो, बुराई में हो, इंटेलिजेंसी में हो, किसी भी चीज़ में हो। जो एक्सेसिवनेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इसकी थीम क्या बताया, इमोशंस, सेंस, लव एंड मैरिज, ये इसकी थीम है सेंस एंड सेंसिबिलिटी की। मेजर कैरेक्टर्स हैं गाइज एलिनोर, मैरियानी या मार्गरेट। ये गाइज तीनों सिस्टर्स हैं जो गाइज प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट करती हैं हमारी सेंस को, जो एलिनोर है वो, और ये कर देती है सेंसिबिलिटी को, प्रेजेंट करती है इस नॉवल में। और गाइज ये भी काफ़ी ज़्यादा जो इमोशंस है उनको शो करती है। तो हम देखते हैं कि इसमें जो बेसिकली जो थीम है वो क्या है, इमोशन, सेंस, लव एंड मैरिज की है। और कई बार ये मैंने नेम्स क्यों मेंशन किए हैं गाइज, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पुट कर दिए जाते हैं कि विच राइटर बिलोंग टू सेंस एंड सेंसिबिलिटी, कि कौन सा राइटर ऐसा है, कौन सा करैक्टर ऐसा है जो कि सेंस एंड सेंसिबिलिटी से बिलोंग करता है। फिर इसमें एक फैमिली है, डैशवुड फैमिली, जिनका इकलौता बेटा होता है गाइज, और उसकी वाइफ भी होती है, लेकिन वो इनके साथ अट्रैक्शन में रहता है। फिर हम आगे चलें तो गाइज इससे आगे वाला जो हमारा प्ले है, सॉरी नावल है, वो कौन सा है, ईमा। ईमा हमारा नॉवल है जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1815 में पब्लिश्ड हुआ था। और गाइज बेसिकली जो हमारी जेन ऑस्टिन है, इनके जो नॉवल रहे हैं उनके ऊपर मूवी जो हम फिल्मोग्राफी कहते हैं वो भी की गई है, अब की गई है। जैसे यही हम ईमा की ही बात कर ले तो 2020 में इसके ऊपर मूवी बनी है गाइज। और जो इसकी थीम है वो कौन सी है, लव एंड मैरिज, अटैचमेंट, क्रिटिकल व्यू अबाउट हर सोसाइटी, ये इसकी थीम रही है। इन्होंने जो इनके जो नॉवल हैं उनकी थीम है वो सोसाइटी को लेकर हैं, प्रॉब्लम्स हैं या फिर हम कहें मैरिज, लव इंट्रिगर है, ये है। तो यही इनकी जो नॉवेल्स हैं उनकी थीम रही हैं। और गाइज इसमें हम सारे प्लेज को डिस्कस करेंगे और ऐसे ही हम कंटिन्यू सीरीज़ को रखेंगे स्टेट नोट किए इसके लिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, करैक्टर्स क्या हैं, ईमा। ईमा इज़ द सेंट्रल करैक्टर ऑफ ईमा। सेंट्रल करैक्टर है जो कि एक रिच गर्ल होती है 18 ईयर्स ओल्ड, टू मैच मेकर, जो क्या करवाती है गाइज, ये शादियां करवाती हैं। जैसे हम देखते हैं ना रिलेशनशिप करवाते हैं शादी.com, वैसे ये शादियां करवाती है। इसका प्रोफेशन है ईमा का, और ये ऐसे ही शादियां करवाती है। जेन फेयरफार, ये इसका फ्रेंड है जो इसको प्रपोज करता है शादी के लिए। इसाबेला नाइटले, ये इनकी सिस्टर है, ईमा की सिस्टर है। तो गाइज ये मेन करैक्टर हैं। नाउ नेक्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, पब्लिश्ड इन 1813, थीम लव, सटायर ऑन 18th सेंचुरी, कंडीशन ऑफ वुमेन। वुमेन की बेसिकली ये नावल है वो किसके बेस्ड है, जो वुमेन्स की कंडीशन थी 18th सेंचुरी में उसके ऊपर बेस्ड है। करैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो ये जो करैक्टर हैं गाइज इसमें मिस्टर एंड मिसिज बेनेट होती है। इसकी जो ये फैमिली है मिस्टर एंड मिसिज बेनेट,
इनकी 5 डॉटर्स होती हैं और उन्हीं में से एक तो जेन बेनेट है और एक एलिजा बेनेट है, ठीक है। और हम देखते हैं कि गाइज ये इसका प्रोटोगनिस्ट है जो मिस्टर इट्स विलियम डार्सी, ये इसका प्रोटोगनिस्ट है। तो मैंने करैक्टर्स के नाम लिख रखे हैं गाइज, थीम और करैक्टर्स, जिसमें करैक्टर कई बार पूछ लिए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है गाइज हमारा मैंसफील्ड पार्क। मैंसफील्ड पार्क है गाइज, इसके ऊपर भी मूवी बनाई गई थी, 1999 में मूवी बनाई गई थी। और गाइज जो हमारा मैंसफील्ड पार्क है इसमें चैप्टर्स हैं वो कितने हैं, 48 चैप्टर इस नोवेल में रखे गए हैं और पब्लिश्ड हुआ था 1814 में पब्लिश्ड हुआ था गाइज। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं गाइज, तो इसके मेन जो कैरेक्टर हैं वो हैं फनी फ्राइस जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले की नोवेल की, सर थॉमस लेडी बार्ट्रम ये अनादर जो इसका कहीं कैरेक्टर हैं, मिस्टर नोर्स जो इसका हीरो है इस नोवेल का। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं। थीम है वो वैल्यू ऑफ एजुकेशन। इसमें गाइज क्या दिखाई गई है, जो एजुकेशन की वजह से, जैसे गरीबी की वजह से कैसे एजुकेशन से रहित रहते हैं जो बच्चे और उनके लाइफ में क्या कुछ होता है, वही स्टोरी है। इन सब स्टोरीज को, इन सब नावल को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे गाइज, एक एक क्लास में करके, एक एक अलग अलग से वीडियो बना के। तो गाइज अब तो मैं आउटवर्डली इनका रिव्यू दे रही हूँ आपको। अब नेक्स्ट है हमारा परसुएसन। परसुएसन है वो गाइज क्या है, एक नोवेल है जो पब्लिश्ड हुआ था 1818 में ही पब्लिश्ड हुआ था। ये गाइज इनके 6 मोस्ट फेमस नोवेल्स रहते हैं जो जेन ऑस्टिन है इनके। थीम है वन मस्ट ट्रस्ट वन सेल्फ लव। इसमें क्या कहा गया है कि किसी बंदे को अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और लव होना चाहिए, कि इसकी जो थीम है वो क्या रही है, लव एंड ट्रस्ट ऑन वन सेल्फ। इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, सर वाल्टर इलियट, हिज 3 डॉटर्स। ये सर वाल्टर इलियट है, इसकी गाइज 3 बेटियां होती हैं और उन्हीं के आर बार जो हमारा प्ले है वो नावल, ये उन बेटियों के नाम हैं जो डॉटर्स हैं, एलिजाबेथ, एन और मैरी। और गाइज इस साइड जो हमारा मेल कैरेक्टर रहता है चार्ल्स मॉसग्राउंड। नाउ नेक्स्ट है नॉर्थोंगर एबी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल ऑफ जेन ऑस्टिन एंड वन ऑफ द मेजर नोवेल ऑफ हिज एज एंड इंग्लिश लिटरेचर। इसका जो अदर टाइटल है, पहले जो इसका टाइटल था जेनवेल वो कौन सा था, सुसेन इसका टाइटल था, लेकिन चेंज करके क्या रख दिया, नॉर्थोंगर एबे रख दिया, जो पब्लिश्ड हुआ था 1818 में। सेम ईयर में ये दोनों नॉवेल्स हैं वो पब्लिश्ड हुए थे गाइज। मूवी बनी थी 2007 में मूवी बनी थी इसके ऊपर। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं गाइज, कैथराइन मैरलैंड, हेनरी टिल्ने और इशाबेला। ये कैथराइन है, ये इसकी फ्रेंड है और इन दोनों के बीच में ये हम देखते हैं कि कुछ भी जो इसका थीम है, जो कहानी है वो चलती है नोवेल की। अब हम बात करें कि गाइज इसके जो प्ले है, जो हमारे नोवेल्स हैं जितने भी जेन ऑस्टिन के, इनमें इन्होंने सुपर नेचुरल जो एलिमेंट होता है उसकी लैक रही है, उसकी कमी रही है गाइज, क्योंकि इसमें जो मैडम जेन ऑस्टिन है उन्होंने इतना ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं कर रखा। खाली जो हम पब्लिक डीलिंग करते हैं या हम कहें जो हमारा सोसाइटी है उसमें जो उन्होंने जो बातें देखी उन्हीं को उसी तरह प्रेजेंट किया है लोगों के सामने। 18th सेंचुरी की जो कंडीशन थी वुमेंस की या फिर हम सोसाइटी में लोगों की लगा लें, लेकिन इन्होंने इमेजिनेशन की जो कमी रही है, सुपर नेचुरल एलिमेंट होता है किसी भी वर्क में, उसकी कमी रही है। तो थोड़ा सा बोर तो बना देती है लेकिन रियलिटी को शो कर रखा है इन्होंने अपने नॉवेल्स में। दिस नॉवल इज पैरोडी ऑफ गोथिक नॉवल मिस्ट्रीज ऑफ द यूडोल्फो। क्या कहता है कि ये जो नॉवल है ये गाइज, ये मिस्ट्रीज ऑफ द यूडोल्फो इसकी क्या है, पैरोडी है। पैरोडी होता है गाइज इमिटेशन, कि इसकी नकल है, इसके ऊपर बेस्ड है। जो कब पब्लिश्ड हुआ था, 1764 में पब्लिश्ड हुआ था। तो गाइज ये बात आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है नॉर्थोंगर एबी जो नोवेल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये है मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो। नाउ हम देखते हैं कि इनके जो अदर प्ले रहते हैं, अदर नोवेल रहते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड,
सी राइट अबाउट द एज ऑफ 15। इन्होंने देखो जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने अपने पैशन में लिखे थे, ये राइटिंग थी वो खेल खेल में एंटरटेनमेंट के लिए लिखी थी। लेकिन गाइस जब जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, एट द एज ऑफ 18 के लगभग उनकी एज हुई, तो उन्होंने क्या किया, प्रोफेशन बना लिया और एक प्रोफेशनली अपने जो नॉवल होते थे इनकी सेल करने लगी और पैसे जैसे पाउंड के में इनको क्या करने लगी, सेल करने लगी। नाउ नेक्स्ट है लेडी सुसेन। ये लेडी सुसेन है, ये शॉर्ट एपिस्टोरे नोवेल है। कहा जाता है कि गाइज ये नोवेल है इन्होंने कब लिखा था, 1793 से 1795 तक इन्होंने लिखा था। तो दिस इज कंप्लीट जेन ऑस्टिन। हमने देखा कि गाइज इस क्लास में हमने कंप्लीट किया जेन ऑस्टिन को। उससे पहले हमने पीबी शेली को किया। कल हम नए किसी राइटर को, पोइट को लेके आएंगे और कंप्लीट करेंगे हमारी जो सीरीज है स्टेट को, उसके आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।